Hey, all right, and welcome to all in today's UPSC मेंस क्वेश्चन एनालिसिस। और क्वेश्चन पूछा गया है आज के एडिटोरियल से। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है केन बेटवा प्रोजेक्ट विल टेक ए ट्रिमेंडस टोल ऑन द इकोसिस्टम एंड इट्स बेनिफिट आर नॉट सर्टेन, यानी कि वो नुकसान बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसके बेनिफिट उससे कम है। ठीक है, और उसी के लिए हिंदी में भी है, शब्दों की 150 शब्दों में लिखना है। और आज के एडिटोरियल से है, पहले मैं दिखा देता हूँ कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। देखिए, जब भी हम एडिटोरियल करते हैं तो एक ऐसा एडिटोरियल चुनते हैं जो डेली के बेसिस पर अलग हो। तो आज के बहुत सारे एडिटोरियल थे, जैसे एक एडिटोरियल था कोरोना वायरस पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बच्चों के लिए कैसे सेफ डिजिटल स्पेस बनाया जाए, इंडिया रशिया का है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है केन बेटवा से रिलेटेड। ठीक है, और जो भी पॉइंट हैं यहाँ पर दिए गए हैं, पॉजिटिव पॉइंट इंट्रोडक्शन आप यहाँ पर से लिख सकते थे, और जो नेगेटिव चीज़ हैं, जो क्वेश्चन की डिमांड है, ये यहाँ से लिखना है आपको। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस और चैलेंजेस आपको लिखने हैं। और यही नहीं, सिर्फ मैंने एडिटोरियल तो आपको पढ़ाया है, उसके साथ साथ आपको वॉइस नोट भी सेंड किया है। ठीक है, ये पब्लिक वॉइस नोट है, तो ये सभी लोगों ने सुना होगा जिन जिन ने भी आंसर राइटिंग की होगी। तो अब हम एनालिसिस कर लेते हैं कि किन ने कैसा लिखा है, क्या चेंजेस आपको लाने चाहिए। बट विदाउट मूविंग फर्दर, आपको क्या करना है, टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, सर्च बॉक्स में टाइप करना है @PR पब्लिकेशन, तो आप इस फ्री ग्रुप से ज्वाइन हो जाएंगे। देखिए, आज का क्वेश्चन हमने इसी ग्रुप में सेंड किया है और वॉइस नोट भी, तो आप डेली के बेसिस पे फ्री ग्रुप से एक एक आंसर राइटिंग अपनी कर सकते हैं। और शाम के समय ये हम एनालिसिस कर लेते हैं, तो आपको अपनी कॉपी के बारे में भी पता चल जाएगा फ्री में। बट आप चाहते हैं दूसरे की भी अगर हम कॉपी देखें, हिंदू के नोट्स हैं, NCERT 6 to 12th नोन है, फ़ोन गाइडेंस है, तो ईयरली प्लान में ये आपको मिल जाएगा। पूरे 1 साल तक नोट्स मिलेंगे, अगले 2022 तक, राइट। और 499 रुपीज़ का प्लान है। NCERT टेस्ट सीरीज है, UPSC CSET है, तो दिए गए नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। जो भी पेमेंट करेंगे उसकी स्क्रीनशॉट सेम नंबर पर व्हाट्सएप करनी है, हम आपको अपने ग्रुप से ऐड कर लेंगे, जहाँ पर सभी मटेरियल, आंसर राइटिंग, ये सब आप एक साथ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो आंसर राइटिंग है, केन बेटवा इज द पास्ट ऑफ द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट विच, ठीक है, प्रपोज टू कनेक्ट 14 हिमालयन एंड 16 पेनिनसुलर रिवर विथ सो। एंड थोड़ा सा मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि आप थोड़ा सा वर्ड्स को क्लियर लिखें। ठीक है, अभी धीरे धीरे अगर वर्ड्स क्लियर नहीं होते हैं तो वर्ड्स क्लियर लिखने का ट्राई करें। ठीक है, वो जब तक मेंस आएगा आपका क्लियर हो जाएगा। जो एग्जामिनर है उसको समझ में आना चाहिए। टू इरीगेट 87 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड। ठीक है, आपने बता दिया कि केन बेटवा प्रोजेक्ट है क्या, और ज़्यादा इसको लिखते तो चलता। इसको इंट्रोडक्शन में कुछ इस तरह से शुरू करते कि 1980 से ये शुरू हुआ था, अभी हाल में ही पिछले मंथ 2021 में इसको अप्रूवल मिली है। इस तरह से यहाँ से शुरू करते तो ये और अच्छा आपके आंसर को बना देता। ठीक है, और फिर यहाँ पर भी लिखते कि बुंदेलखंड वाला रीजन है, उसको ये इरिगेशन के लिए यूज़ होगा, तो 1980 पास्ट से डालते तो और अच्छा रहता। ठीक है, अब हमने कहा था यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें आपको लिखनी है जहाँ पर कंसर्न है। ठीक है, इकोसिस्टम लॉस होगा, इन्वायरमेंटल कंसर्न से ये जो है रुका था। ठीक है, लॉस टू द इकोसिस्टम एंड डिस्प्लेसमेंट 12,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड टू द गेट 9,000 कैटेगरी एज फॉरेस्ट लैंड। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंसर्न यहाँ पर 7.2 लाख ट्री भी यहाँ पर है इंक्लूडेड, कटने वाले हैं उनको भी डैमेज होगा, तो ये भी आपको लिखना था। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट आपके छोटे हुए हैं। ठीक है, बेनिफिट आपने लिखा है, फिर कंक्लूजन, बट बहुत सारे पॉइंट जो हैं ये आंसर अधूरा है थोड़ा सा, और आंसर और ज़्यादा लिखना पड़ेगा, 150 शब्दों से ये कम है। ठीक है, तो कम शब्द हैं, ऐसा नहीं कि आपने थोड़ा सा लास्ट में इसको बढ़ा के लिख दिया तो ये आंसर हो गया, राइट। तो ट्राई ये करना थोड़ा सा आंसर में और ज़्यादा कंटेंट डालें, क्योंकि आपने इंट्रोडक्शन, चैलेंजेस वो तो लिख लिए हैं, सिग्निफिकेंस लिख लिए हैं, बट ट्राई करें और ज़्यादा कंटेंट डालने की। ठीक है, नेक्स्ट है केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट द फर्स्ट प्रोजेक्ट अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान। यस, आपका देखिए शुद्ध है आपने, फ्रॉम वाटर एक्सेसिव बेसिन टू वाटर स्केयर बेसिन, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट टू द बुंदेलखंड रीजन। और थोड़ा सा और ज़्यादा इसको इंट्रोडक्शन में लिख देते तो और चलता। ठीक है, 1980s वाला, पर फिर भी ये भी ठीक है। ठीक है, इंट्रोडक्शन में 150 शब्दों में 3-4 लाइन इनफ है जो आपने समझा दी। बेनिफिट क्या होते हैं, डिपेंडेंस, रेनफॉल में डिपेंडेंस कम होती है, हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, आपने डिपेंडेंस बता दी, बट इम्पैक्ट सबसे बड़ी बात है, अफेक्ट द वाटर साइकिल, नेचुरल डिजास्टर, इंटरलेकिंग। ठीक है, जो आपने जो मेजर रीज़न है वो तो लिखे ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन,
जो एक्चुअल जो है ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कौन सा डैम है, ठीक है, ये नहीं लिखा है, धुआन डैम है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको शो करता हूँ। ट्राई ये करें कि उस पॉइंट को जो इम्पैक्ट लिखे हैं आपने, सभी के इम्पैक्ट ठीक हैं, पर वो तो किसी भी पर्टिकुलर जो आंसर में वो तो सभी में सेम ही रहेगा ना। जो आपने लिखा है वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट के जनरली सभी सेम रहते हैं, बट कौन कौन से डैम है, ठीक है। लॉस ऑफ इकोसिस्टम एंड डिस्प्लेसमेंट होगा, 12,500 हेक्टेयर ऑफ लैंड गेट सबमर्ज, ये आपने लिखना है कि केन बेटवा में ये होगा, ठीक है। आपको हिंदू एनालिसिस देखने के बाद ही ये करना है। हमने तो आपको ये पीडीएफ भी शेयर की है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं थी ना। पीडीएफ की ओपन कीजिए, आप लिखिए उसको। और यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व, सबसे बड़ी बात है इसका मेंशन अभी पहले की 2 कॉपी में लिखा ही नहीं गया है। पन्ना टाइगर रिजर्व इस क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 7.2 लाख ट्री डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, ये सबसे बड़ा इकोलॉजी कंसर्न है। आप फैक्ट तो दीजिए, ठीक है, जो पढ़ाया जा रहा है उसके बारे में लिखिए, ठीक है। तो पहला जो दूसरा आंसर है इसमें भी इनकम्प्लीट है, इम्पैक्ट जो है, ओके। आप फैक्ट और फिगर से देंगे ताकि केन बेटवा से ही रिलेटेड ही मिले, राइट। केन बेटवा प्रोजेक्ट नेशनल 16% लेवल है, कंट्रीब्यूट करता है 90% ऑफ कॉस्ट। यस, आपने थोड़ा सा और ज़्यादा एलोबरेट करने की लिखी गई है, कोशिश की गई है, अच्छा है। लॉस ऑफ इकोसिस्टम, यस, आपने जो चीज़ें हैं वो की है। 9,000 डिस्टर्ब द नेचुरल हैबिटाट, केन बेटवा, ये देखिए आपने बहुत अच्छा आंसर लिखा है। ये किसकी कॉपी है, ईशिता की है, ठीक है। तो हमेशा ईशिता, तो आप यही करते हो कि एडिटोरियल का पूरा अच्छे से पढ़ के उसके पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है आगे आपको, ठीक है। आपने जो चीज़ पूछी गई है टू द पॉइंट, ठीक है, आज आपने अच्छा आंसर लिखा है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, ये सब चीज़ें इंक्लूड की गई हैं आपने, ओके। बेनिफिट भी है, फिर कंक्लूजन है, अच्छा पॉइंट है, ओके। हिंदी में देख लेते हैं, ज्योति मेहता भी अच्छी आंसर लिखती हैं। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के तहत केन बेटवा के सरकार उत्तर प्रदेश, ठीक है, आपने करंट के बेसिस पे लिख दिया कि ट्राइपेट्राइट एग्रीमेंट हुआ था, जो कि केन नदी के बुंदेलखंड वाले रीजन को इरिगेशन लाभ है। मध्य प्रदेश शुष्क जिलों में, ठीक है, खाद्यान्न है, पेयजल के लिए है। जैव विविधता के विस्थापन, पन्ना टाइगर रिजर्व, ये देखिए आपने बहुत इंपॉर्टेंट, ये 2 है। इंग्लिश मीडियम में ईशिता और हिंदी माध्यम में ज्योति मेहता की जो नोटबुक है, जो आंसर है वो बहुत अच्छा है। आपने टू द पॉइंट फैक्ट बताया है कि हाँ केन बेटवा में यार पन्ना टाइगर रिजर्व है, टाइगर को इतना ज़्यादा हम प्रोटेक्ट करते हैं, तो उनके तो मेंशन कीजिए आप, ठीक है। पन्ना टाइगर रिजर्व है, ठीक है। लगभग 40% भाग इस परियोजना में जो चिंता का विषय है परियोजना द्वारा, ठीक है। आपने जो न्यूमेरिकल फैक्ट देने चाहिए आपने लिखे हैं, ठीक है। जलाशय है, 7.2 लाख पेड़ों की कटाई, ये सबसे बड़ा पॉइंट, ठीक है। हिंदी माध्यम होने के बावजूद भी आपने टोटल फिगर, फैक्ट और फिगर जो हैं बहुत अच्छे से यहाँ पर दिए गए हैं। आगे की राह है, जब विविधता संवेदी उपायों की खोज करना है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के लिए वृक्षारोपण करना है, EIA तथा SIA का समुचित, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है EIA का। फिर आपने कंक्लूजन लिखा है, बहुत अच्छा आंसर है। मैं हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों की जो कॉपी हैं वो शेयर कर दूंगा, राइट। बाकी ये अच्छी कॉपी हैं, ठीक है। तो इनको मैं अभी, ताकि सब लोग देख पाएँ, तो इसी ग्रुप में हम शेयर कर देते हैं इसको, तो आप सब लोग उसको देख लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है केन बेटवा प्रोजेक्ट कंट्री का फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, ठीक है, आपने अच्छा लिखा है। सिग्निफिकेंस क्या है, ड्रॉट कम करेगा, फार्मर्स को बेनिफिट करेगा, यस, इलेक्ट्रिसिटी को बेनिफिट करेगा, आपने भी अच्छा यहाँ पर पॉइंट लिखा है। चैलेंजेस क्या है, 10% ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व, सबमर्ज डिस्प्लेसमेंट 20,000 पीपल्स, बहुत अच्छा आपने आंसर लिखा है, ठीक है। कंक्लूजन जो डिमांड थी, राइट। थोड़ा सा आप ये करें, हाँ एक अच्छी बात यह है कि आप जो UPSC के एक्चुअल आंसर में लिखते हैं वो अच्छी बात है। थोड़ा सा जो है गैप करके लिखना, ठीक है। थोड़ा सा ट्राई ये करना कि थोड़ा सा और ज़्यादा गैप करके लिखें, ओके। हाँ आपने लिखा है केन बेटवा की इतने कैनाल्स को जोड़ेगा, इंट्रोडक्शन दिया, थोड़ा स्पेस दें उसके बाद, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, दोनों स्टेट को हेल्प मिलेगी। और ट्राई ये करना थोड़ा सा क्लियर लिखें जिससे कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, ठीक है। 87 मिलियन हेक्टेयर ऑफ लैंड को इरिगेट करेगा ये, ठीक है। ये सिग्निफिकेंस हैं इसके। चैलेंजेस क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या है, लॉस ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। आपने पॉइंट तो बहुत अच्छे लिखे हैं, पर ट्राई ये करें थोड़ी सी और ज़्यादा राइटिंग आप सुधारें, ठीक है। बाकी सब बेस्ट है, ओके। नाउ नेक्स्ट है, देखिए आपकी जो कॉपी है आपने भी अच्छा लिखा है, क्लियर लिखा है, तो ट्राई ये करना कि आप जो बॉडी पार्ट में जो इतना स्पेस दिया है
वो कम करें, ठीक है, बॉडी पार्ट के स्पेस को कम करें, बाकी ठीक है आपका आंसर, ठीक है, आपने टोटल लिखा हुआ है। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही करेंगे, धन्यवाद।